गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तुम्हारी माँ का एक प्रश्न था, अपनी चेतना को हम कैसे गतिशील करें। सवाल ये था, जो हम प्रयास कर रहे हैं उस प्रयास में हम कितने सफल हो रहे हैं। बात हमको समझ आ रही है, परंतु उसका परिणाम कितना निकल करके आ रहा है। ऐसी कौन सी कमी है जो हमें बढ़ने से रोकती है, ये इनका सवाल है। अब मैं एक बात आपसे पहले पूछना चाहूंगा, इस दुनिया में नदी है, और नदी का मूल अस्तित्व जो है वो पानी के कारण है। इस दुनिया में बादल भी हैं, उनका अस्तित्व भी पानी के कारण है। इस दुनिया में बरसात होती है, नदी भी बहती है, हवा भी चलती है। इस सृष्टि के संचालन के लिए जिन चीजों की आवश्यकता है वो सभी चीजें अपना अपना काम कर रही हैं। और ये देखते हैं, दुनिया में जो शक्ति आई है बादल बरसते हैं तो जमीन की पूर्ति करते हैं, हरियाली लाते हैं। जो पानी धरती ले लेती है वो धरती के पास, जो बच गया वो अपने स्रोत के पास फिर से चला जाता है। मेरी इतनी बात समझ आई। मैंने कहा कि बादल बरसता है, उसके बरसने का उद्देश्य है धरती पर हरियाली लाना। उस उद्देश्य के लिए बरसता है। पर बताइए, उस बरसने में कोई कहीं कमी? सोचो, बादल बरसा, जिस उद्देश्य के लिए बरसा, उसके बरसने में कहीं कोई कमी है क्या? वो अपना पूर्ण काम, जो ऊपर से पानी बरसाता है वो पानी अपना पूर्ण काम करता है, अधूरा नहीं। और जो पानी धरती ने लिया वो तो उसने ले लिया। अब जो नहीं लिया वो पानी अपनी गति करना शुरू कर देता है और सहारा लेता है नदी का। क्यों नदी के साथ जाकर के जुड़ता है? क्योंकि नदी जुड़ी है सागर के साथ, इसलिए वो पानी लौट करके जहां से आया है वहीं पर चला जाता है। अब मैं एक बात कहूं,
वो ये कहना चाहता हूं, तुम इस दुनिया में किस उद्देश्य के लिए आए? जैसे बादल आया दुनिया में हरितमा संवर्धन के लिए, और जितना पानी उसने बरसाया बचा हुआ सागर में चला गया। योगेश, बात ठीक है। हम सृष्टि के संचालन में अपने गुणों से पूर्ण सहयोग करने के लिए आए। तुम्हारी बात ठीक है, बिल्कुल। ये हां, हमारी चेतना का, हमारा जितनी जरूरत इस संसार को है, मेरी जरूरत इस संसार को जितनी है, मैं इस संसार की पूर्ति करूं, ना कि अपनी पूर्ति करूं। अब मैं कुछ देर में सवाल करूंगा। बादल बरस करके मुक्त हो गया, नदी बह करके मुक्त हो गई, उसने उस पानी को मुक्त कर दिया जिसको सागर तक पहुंचा दिया। क्या हमारी चेतना भी मुक्त हो गई? अंदर से देखो, तुम्हारी चेतना फंसी हुई है या मुक्त है? अब यह निर्णय आपको करना पड़ेगा। संसार में खेती की सिंचाई साधनों से भी की जाती है। जब बारिश नहीं होती है हां बेटा, अभी बता रहा हूं, और सुनो। ललिता, आपने किसी गमले में पौधा बो रखा है, और 1 लोटा पानी आपने उस पौधे को दे दिया। अब मुझे ये बताओ, पौधा पूरा लोटा पी गया या जितनी आवश्यकता थी उतना पिया? पौधे को जितनी आवश्यकता थी उतना पिया, या जितना आपने डाला वो सारा पी गया? नहीं जी, मिट्टी ने भी पिया है, तो पेड़ ने नहीं पिया है। हमने मिट्टी को पानी पिलाने के लिए गमले में नहीं डाला था, हमने तो पौधे को पिलाने के लिए डाला था। अब उस 1 लोटा में से जितना पानी पौधे ने पी लिया वो तो मुक्त हो गया, पर जो पौधे ने नहीं पिया उसको गर्मी पिएगी, हवा पिएगी, वो जलेगा, उड़ेगा, मिटेगा। बोलिए कैसी बात लग रही है? हां, सही बात है योगेश। अपनी क्षमता के अनुसार वो लेगा, जो ज्यादा है उसको छोड़ देगा, वो दोबारा से भाप बनेगा, हवा में जाएगा, फिर बादल बनेगा, बरसेगा, नहीं तो हवा में लिप्त रहेगा, धरती के संतुलन को बनाएगा, धरती के संतुलन को बनाएगा। अब बेटा एक बात और कहना चाहता हूं,
पानी में गुण है बहने का, पानी में गुण है बहने का, परंतु ढलान की तरफ। इसलिए भगवान ने उसका स्रोत तालाब नहीं, सागर जैसा खड्डा बना करके उसके साथ जोड़ दिया। पूरी दुनिया का पानी उस सागर में चारों तरफ से आ जाता है और अपने स्रोत में जाकर के विलय हो जाता है। अब मुझे सब बताओ, क्या नदी में पानी तुम लाए थे या और तुम बहा रहे हो? बोलो बेटा, नदी में जो पानी बह रहा है या धरती के स्तर पर जो काम कर रहा है, उस काम को तुम करा रहे हो? कौन करा रहा है? जवाब दो बेटा, फिर आगे मैं बताऊंगा। नहीं, सागर में से नहीं आ रहा, ना नदी से आ रहा, नहीं। बताता हूं, एक प्रक्रिया है, एक प्रक्रिया है। सारी प्रक्रियाओं का संचालक सूर्य है। सूर्य अपना तेज देता है, गति देने के लिए अपनी शक्ति देता है। बेटा, नदी स्वयं नहीं बह रही है ना। हाँ, पवन ने लिखा है ठीक, पवन ने ठीक लिखा है। प्राकृतिक नियम काम कर रहा है। बेटा, पवन स्वतः भी नहीं बहती है, स्वतः भी नहीं बहती है। सृष्टा का नियम उसके ऊपर काम कर रहा है, नियम उसके ऊपर काम कर रहा है। और हर वक्त काम कर रहा है। अनवरत रूप से वो क्रिया रेगुलर, बिल्कुल निरंतर चल रही है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, किसान अपनी खेती में पत्ते फूल खुद लगाता है क्या? मैंने बोला है, पौधे के ऊपर फूल कौन लाता है? तुम्हारी मां कह रही है प्रकृति, पर वो स्वयं संचालित प्रक्रिया है। वो सृष्टि में अपने काम को कर रही है। बोलो, इतनी बात समझ आ रही है? फूल पे फल कोई नहीं लगाता है। कई बार फूल आया और झड़ करके नीचे गिर जाता है। रोक लो, कैसे रोकोगे? कई बार फल बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, कई बार छोटे छोटे रह जाते हैं। तो ये कोई नहीं करता है, किसी के हाथ में नहीं है। ये प्रकृति की स्वयं संचालित प्रक्रिया है। अब तुम्हारी मां का एक सवाल था जो मैं आपके सामने दोबारा दोहरा रहा हूं।
हम वो सब क्यों नहीं कर पाते? कारण है हम परमात्मा, परमेश्वर जो हम हैं उसके अनुरूप हम अपने आप को ढाल नहीं पाते। बोलो बेटा, मेरी बात समझ आई या नहीं आई? हम उस सृष्टा के अनुसार अपने आप को ढाल नहीं पाते। अपनी प्रकृति को संसार के प्रति, संसार के जो माया है वो हमारी प्रकृति पर काम कर जाती है। रीता बेटा, समझने की आवश्यकता है बहुत गहनता के साथ। मैंने कहा है ये सब स्वयं संचालित प्रक्रिया है। अब मुझे ये बताओ, सत्य ये बताइए, क्या तुम्हारे जीवन की प्रक्रिया परमात्मा की प्रक्रिया के अनुसार, जिसका तुम अंश हो, डिट्टो उससे मेल खा रही है क्या? उसके अनुसार चल रही है क्या? बस ये कमी है कि हम अपने अनुसार चल रहे हैं। ये कह रही है कि हमारे बीच में ये कमी है, जिसका हम अंश हैं, जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, जो उसका स्वाभाविक और आत्मिक गुण है, वो काम नहीं कर रहा। ये कह रही है माया काम कर रही है। और कबीर ने कहा है, माया महा ठगनी हम जानी। वो हमें ठग रही है। कबीर ने तो जान लिया, पर क्या हमने भी जान लिया? हम सहज जो प्रक्रिया है जीवन जीने की, उसके अनुसार अपने जीवन को नहीं जी पाते। एक बात याद रखना, अगर ये बात, देखिए है तो गंभीर, पर इससे मैं ये कह रहा हूं, अच्छा मैं डांट दूं क्या सबको? एक बात मैंने पीछे भी कही थी, हम परमात्मा के अंश होकर के, परमात्मा के परम पुत्र होकर के और अपने बनाए रास्ते पर चल रहे हैं, क्या हमको शर्म आ रही है? शर्म का मतलब ही ये है कि हम अपने आप को कलंक ना लगाएं, और कलंक लगा करके भी हम सिर उठा के चल रहे हैं, अहंकार दिखा रहे हैं। बोलो बेटा, मैं डांट रहा हूं, गलत करके भी हम सिर उठा करके अहंकार कर रहे हैं। तो अब कह दूं, क्या हमको शर्म आती है? भगवान से डर लगता है? अब मैं तो ये कहूंगा, जी योगेश, बात तो ठीक है, पर जो बात डांट करके मैंने कही है, क्या उसका असर तुम्हारे ऊपर हुआ? क्या तुम्हारी अंतर चेतना तुम्हें धिक्कारती नहीं है? क्या रास्ता बदलने के लिए नहीं कहती?
याद रखना, समर्पण, विसर्जन, विलय ये नाटक नहीं है, ये तो सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। अब मैं इस बात को एक अनुबंध में बांध देना चाहता हूं। सृष्टि में क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया की प्रतिक्रिया करने का गुण है। वो तभी आएगा योगेश, जो मैंने डांट मारी है अभी, जो मैंने कहा है, क्या आपको शर्म आती है? अगर आप परिवर्तन चाहते हैं, आपने ये तो कह दिया आवश्यक है, पर आवश्यक होने से आवश्यकता नहीं बनी। आवश्यकता अगर बन जाती तो जैसे शरीर को चलाने के लिए शरीर के साथ पेट, मैंने अभी कहा, ये एक जीवन एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है जिसमें कोई जोर लगाना या कोई दबाव देना कोई मतलब नहीं है। वो सहज स्वाभाविक क्रिया है। जन्म के साथ, मैंने अभी कहा, ये बताया गया है जीवन क्षण भंगुर है, परंतु जीव अजर अविनाशी है। जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। जीवन किसी उद्देश्य के लिए है। जो अभी योगेश लिख रहा है, ये संकल्प जब जगेगा, मैंने जो अभी आपको डांटा था, ये सहज स्वाभाविक प्रक्रिया जब आप, सहज और स्वाभाविक प्रक्रिया जब आपके जीवन की चलने लग जाएगी तो गलत काम से घृणा होने लग जाएगी, फिर आप कर ही नहीं सकेंगे। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या आपकी अंतरात्मा आपको नहीं कचोटती है? कचोटती है। मैं कह रहा हूं, क्या आपकी अंतर चेतना आपको कचोटती है? अगर कचोटती है तो क्यों कचोटती है? उसका सहज स्वाभाविक गुण क्या है? अंतर चेतना का सहज और स्वाभाविक गुण क्या है? सोचिए। अगर आपकी अंतरात्मा कचोटती है तो वो इसलिए कचोटती है, कुछ गलत किया गया है, उसके लिए मना करती है। आत्मा तो खुद परमात्मा है, हर वक्त हमारे साथ है, फिर भी हमारा मिलन नहीं है। अपना प्रमाण हर सांस पर दे रही है। गलतियों को तुरंत बताती जाती है, पर हम सुनते कहां हैं? सुनते तो अपने मन की बात है और मन के अनुसार ही चलते हैं, और मन ने ही इस माया को जन्म दिया है। अब ललिता, एक बात जान लीजिए बेटा, अगर आपको समर्पण लाना है
तो आत्म गुण को जागृत करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, आप बीज बो सकते हैं पर उस पर फूल नहीं लगा सकते, फल नहीं ला सकते। वो तो प्रकृति की सहज स्वाभाविक क्रिया है। वो अपने आप चलती है, आप नहीं उसको चलाते हैं। अब मैं ये कह रहा हूं, वो प्रक्रिया जो चलती है, ये गति आत्मा की है। पंच तत्व तो बिखर जाते हैं। बताओ बेटा, गुरुदेव इतने विराट विस्तार में रहे, क्या शरीर उनका नहीं गया? क्या पंच तत्व में विलय नहीं हुए? ये क्षणभंगुर है। इस शरीर को देने का उद्देश्य केवल समाज की, संसार की सेवा करना है। अब मेरी बात समझ आ रही है तुम्हें? तुम्हें किसी का कहना नहीं मानना, पर अपनी आत्मा को भी नकारोगे क्या? अपनी आत्मा से बात करिए, वो आपसे क्या कह रही है। अगर आत्मा का अनुसरण करना शुरू कर दिया, अंदर से बैठ करके सोच करके देखना, आत्मा की बात को सुन करके देखना, एक ही चीज कहेगी, अगर तू मेरा कहना मान ले तो मैं तेरा उद्धार कर दूं। आप अपनी अंतरात्मा से बात करके देखना, वो आपसे एक ही बात कहेगी, मैं आपका उद्धार कर दूं, अगर मेरी बात मान ले तो। चला लो अपने मन की, कर लो अपने मन की। जब तुम्हें अपनी आत्मा से ही लगाव नहीं है, तो मन के लगाव कभी स्थिर नहीं हो सकते, मन की इच्छा कभी पूर्ति नहीं होती। बेटा स्वदेश में समझा नहीं, वो कैसे? क्या आपकी अंतरात्मा आपको कचोटती है? नहीं कचोटती। आपको रास्ता दिखाती है कि नहीं दिखाती? जो समर्पण की बात कही गई है, वो क्या है समर्पण की बात? ईश्वर प्राणिधान क्या है? अपनी अंतरात्मा का कहना मानना ही ईश्वर प्राणिधान है। और कुछ पूछना चाह रही है सुदेश तो लिख। हमें ईश्वर के प्रति समर्पित होना है, अपना काम करना है। वो अपने आप अपना काम आपसे करा लेगी। आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं है। जो भी वो आपके सामने ला करके खड़ा कर रही है, उसमें तत्परता दिखाई जाए। जो कुछ भी आपके सामने घट रहा है, उसको सहज स्वीकार किया जाए, चाहे उसमें नुकसान ही है। अगर नुकसान दे रही है तो आपके लोभ को मिटा रही है। आपके प्रलोभन को मिटा रही है। कैसे मिटाए? जो कष्ट, रोग, भोग, शोक, जो कुछ भी हम कर रहे हैं, वो हमारे सामने ऐसी परिस्थितियां ला करके खड़ी कर रही है जिससे हम अपनी अंतर चेतना को समझे और इस संसार के बंधन से मुक्त हो जाएं। बोलो, ये बात समझ आ रही है? अगर आ रही है तो अब मैं निचोड़ पर आ रहा हूं। संसार में एक ऐसी चेतन सत्ता है जो एक साथ सभी जीवों को
लेकर के चल रही है, सब पर समान रूप से कार्य कर रही है। हाँ बेटा, अगर ये संकल्प जग करके जो लिख रही है, अगर बिल्कुल शाबाश कहूंगा, अगर ये संकल्प जग करके आ रहे हैं तो जीवन एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। जीवन को परमात्मा आत्मा के ऊपर छोड़ दीजिए, ये समर्पण है। वो आपको वहीं ले जाएगी जिसमें आपका भला है। तो ये बात समझ आई, जीवन एक सहज स्वाभाविक प्रक्रिया है। ये बनावटी नहीं है, काल्पनिक नहीं है, ये सटीक है बिल्कुल। ललिता, तेरे 2 बच्चे हैं, एक पति है, तेरा परिवार है, परंतु सबका भाग्य अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। अब सच को देखिए, हर व्यक्ति, हर बच्चा जिद करता है, यहां तक के पशु भी अपना जोर लगाते हैं बचने के लिए, अपनी इच्छा के अनुसार, परंतु संसार में रह करके कोई उसके नियम से बच नहीं सकता। इसलिए उसके नियम पर हमको चलना ही पड़ेगा। किसके नियम पर? आत्मा के। ललिता की तरह से जब सबके संकल्प जगेंगे, ललिता के बाद योगेश का जग रहा है, जब ये संकल्प जगेंगे तभी आप मंजिल की तरफ बढ़ेंगे। अंदर से बेटा, ये दिखावा नहीं है। अंदर से जब अंतर चेतना आपको कचोटेगी, तो उसके प्रभाव आप पर आने शुरू हो जाएंगे। कल फिर समझाऊंगा बात को। ये सतोगुण की बात चल रही है। सत, चित्त, आनंद। फिर अभी सत्य ही पूरा नहीं है, संतुष्ट नहीं है। गुण जागृत होगा तो संतुष्ट हो जाएंगे। विचार में बिल्कुल नहीं आना चाहिए तमोगुण। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, मृत्योर्मामृतं गमयः, अमृत्योर्मामृतं गमयः, अमृत्योर्मामृतं गमयः, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 मृत्योर्मा अमृतं गमय, अमृतं गमय, अमृतं गमय है। दोनों हाथ रगड़िए मुख पर, फिराइए।
सुदेश बेटा, जीवन बदलता ही तब है जब जीव को कोई झटका लगता है, तभी जीवन में परिवर्तन आता है।